गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम हमारा जो S4 पेपर है, स्वयं की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ, उसको हम लोग देखेंगे। और आप लोगों को एक ही बात बोलेंगे, एग्ज़ाम तो होता रहेगा, आराम से एग्ज़ाम दीजिए, दिमाग को शांत रखिए, अपने जो मस्तिष्क है उसको एकदम शांत रखिए और एक आदर्शवादी रूप में बने रहिए। एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाएगा। मेरा क्या स्वार्थ है कोई स्वार्थ? जो हम वीडियो डाल रहे हैं, इतना हम मेहनत कर रहे हैं, है कोई स्वार्थ? इसलिए आप भी आराम से मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, सब ठीक रहेगा। ज़्यादा प्रॉब्लम मत लीजिए। लगभग ज़्यादा जो है मेन आपका S1 और S2 है, ठीक ना? तो इन दोनों को फोकस कीजिए। और हम जो ये चैनल है S2, मास्टर बाबू, उस पर हम S1 और S2 पर ही ज़्यादा फोकस करके आपको दिए हैं। तो इन दोनों को यदि आप देख लेते हैं तो उम्मीद है ये दोनों पेपर आपका नेक्स्ट पेपर को कवर करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात आप? तो उस पर फोकस कीजिए, ये दोनों हो जाएगा तो आप में एक अलग ही आत्मविश्वास दिखेगा। ठीक है, अब इस वीडियो को हम देखते हैं। हमारा जो S4 है, सबसे पहले स्वयं की समझ। इससे क्या तात्पर्य? हम स्वयं को समझे, मतलब हम तो स्वयं हैं ही। देखिए, एक जानवर है, गाय, भैंस, बकरी बिल्ली कोई भी है, क्या वो उसको ये फ़र्क पड़ता है? ये जैसे बकरी है, किसी के भी खेत चले जाती है, घास खा लेती है। गाय है, कहीं भी चले जाता है, किसी के भी खेत में घास खा लेता है। तो उसको ये समझ है नहीं। लेकिन मनुष्य के पास मस्तिष्क है, दिमाग है, वह स्वयं से सोच सकता है, समझ सकता है, स्वयं के बारे में आत्मचिंतन कर सकता है ना? उस अनुरूप वो अवधारणाएं देता है। तो मनुष्य को क्या चाहिए? स्वयं को समझना चाहिए। कैसे? एक व्यक्ति के रूप में मनुष्य है, तो एक व्यक्ति के रूप में, मनुष्य और व्यक्ति थोड़ा सा फर्क है, ठीक है? स्वयं को समझना, मनुष्य तो सभी है, उसमें व्यक्ति एक जो उसमें से आदर्शवादी निकल कर आएगा। एक व्यक्ति के रूप में स्वयं को समझना मतलब मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी क्या क्षमताएं हैं, क्या कौशल है ना? क्या आइडेंटिटी है मेरी समाज में, सोशल में, क्या मेरा आत्मसम्मान है, मैं परिवार में कैसा देखा जाता हूँ, समाज में कैसा देखा जाता हूँ। यही है एक व्यक्ति के रूप में स्वयं को समझना। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यदि हम स्वयं को नहीं समझेंगे, अच्छा देख लेते हैं इसको, अब एक अच्छे से देखते हैं। आप अपने पे थोड़ा देखिए। आप एक फ्यूचर शिक्षक हैं, है ना? भविष्य के शिक्षक हैं। आप अपनी अस्मिता के प्रति कोई फ़र्क नहीं, कोई आ रहा है, आप कहीं भी चले जा रहे हैं, कहीं भी बैठ जा रहे हैं, आप एक भावी शिक्षक हैं। आप गए बस्ती समाज में जो छोटा मोटा दुकान होता है, मतलब कह लेंगे जो गलत जगह पे आप जाके बैठ जाएंगे, तो आप एक भावी शिक्षक है। लेकिन आपको वहाँ पर क्या देखा जाएगा कि ये भी उसी ग्रुप का, उसी समूह का व्यक्ति हो सकता है ना? तो अपनी अस्मिता के प्रति सजगता, या फिर एक व्यक्ति के रूप में स्वयं को समझना कि हम अपने को समझेंगे, हम एक भावी शिक्षक के रूप में स्वयं को देखेंगे, हम उसी जगह बैठेंगे जहाँ मेरी पहचान बतौर शिक्षक होगी, है ना? तो इस यूनिट में खास करके स्वयं की जो समझ है, इस टोटल पेपर में घुमा फिरा के आपको यहीं पर आएगा, है ना? कि हम खुद को समझें, खुद को, और समाज की में जो चाहिए उस अनुरूप हम व्यवहार प्रस्तुत करेंगे। अब इसको एक एक लाइन बाय लाइन अच्छे से समझते हैं, क्योंकि हम S4 करवाए नहीं हैं, इसी वजह से। एक मनुष्य के लिए स्वयं को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है ना? क्योंकि मनुष्य एक सामूहिक प्राणी है, मनुष्य समूह में रहना पसंद करता है। अतः उसे अपने अस्मिता की पहचान, मतलब वह क्या है, कौन है, क्या कर सकता है, उसे क्या क्षमताएं हैं, है ना, क्या उसके कौशल हैं, वह उसको समझना आवश्यक है। चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र हो, चाहे शिक्षक का क्षेत्र हो या या किसी भी स्तर पे हम देखेंगे, किसी भी क्षेत्र में, परिवार में देखें, परिवार में भी अगर आपको आत्मसम्मान चाहिए तो अपना जो आपका एक मॉरल वैल्यू है या वैल्यू है, उसको बना के रखना पड़ता है। समाज में भी अगर आपको आत्मसम्मान चाहिए या सम्मान चाहिए तो आपको एक वैल्यू बना के रखना पड़ेगा खुद का। जो बोलते हैं ना मॉरल वैल्यू, दूसरों की हेल्प करना, है ना? स्वयं के भी बारे में देखना और दूसरों की भी मदद करना। अब उसी में अगर आप स्वयं के लाभ से उठ करके जा करके दूसरों की मदद कर रहे हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े
जो है कि स्वतंत्रता सेनानी या फिर बहुत पुराने लोग जो थे वो इस चीज़ को ध्यान दिए। तो ये हो जाएगा आध्यात्मिक मूल्य हो जाएगा। जब आप स्वयं की पहचान को छोड़ करके समाज के बारे में, समुदाय के बारे में सोचते हैं, है ना, समुदाय के भलाई के बारे में सोचते हैं, तब वो हो जाएगा आध्यात्मिक मूल्य। और मॉरल वैल्यू में हम अपने भी बारे में देखते हैं और जो हमारे अगल बगल में बिना किसी मतलब किसी भी तरह का भेदभाव नहीं, सबके साथ हम अच्छा भाव रखेंगे। यही तो हो जाता है नैतिक मूल्य। अब है स्वयं को समझने के लिए हम निम्न स्तर प्रक्रिया पर कुछ लिखा गया है नीचे, कुछ बात है उस पर गौर करते हैं, ठीक ना। स्वयं को समझने के लिए अच्छा, जिसमें सर्वप्रथम प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है ना। आप जो बाल विकास उसमें पढ़े होंगे, व्यक्तिगत विभिन्नता की वजह से व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है ना। प्रत्येक क्षेत्र एवं स्तर पर, अच्छा, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षेत्र एवं स्तर पर एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। उपरांत वह अपनी मानसिक चिंतन करते हैं। जब वो भिन्न होगा, सभी का जो चिंतन स्तर है वो भी अलग होगा, सभी अलग अलग तरीके से सोचेगा, तो सब इस तथ्य पर विचार करेंगे और अपने अहम भाव को समझने का प्रयास करेंगे, मतलब खुद को समझने का प्रयास करेंगे। और साथ ही जिस स्तर तक का मनुष्य चिंतन कर पाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा, जिस स्तर तक का चिंतन मनुष्य कर पाता है उतना ही वह स्वयं को समझ पाता है। मतलब है क्या, हम जितना स्वयं के बारे में सोचेंगे विचारेंगे उतना ही न समझेंगे। अगर है क्या कि हम अपने पर विचार ही नहीं करते हैं, अपनी अस्मिता को कुछ नहीं समझते, कहीं पर भी किसी से भी कुछ भी गाली गलौज, मतलब नकारात्मक समाजीकरण में भी नकारात्मक अधिगम भी हम कर लेते हैं। मतलब जहाँ हमको नहीं जाना चाहिए वहाँ पर भी हम चले जाते हैं। तो क्या हम अपनी अस्मिता को नहीं समझ रहे हैं? हम क्या हैं, हमारा क्या आइडेंटिटी है, उसको हम नहीं समझ पा रहे हैं। अंततः स्वयं को मनुष्य चिंतन कर पाता है उतना ही वह स्वयं को समझ पाता है और अंततः उसी अनुरूप वह समूह में व्यवहार प्रदर्शित करता है। जिस स्तर तक वो समझेगा कोई भी मनुष्य या आप, उसी स्तर तक का ना आप समूह में या फिर कहीं भी प्रदर्शित कीजिएगा। आप स्वयं को देख रहे हैं कि एक शिक्षक है हम, तो शिक्षक समझ रहे हैं, स्वयं को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, तो किसी के कहीं भी जाके, कहीं भी किसी से भी जाके कोई भी बात, मतलब किसी के भी साथ कहीं भी चले जाते हैं, बैठ जाते हैं। मनुष्य स्वयं को समझे तभी वह समाज में प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में स्वयं को उभार पाएंगे, है ना। स्वयं को समझेगा तभी ना वो प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में उभरेगा। कई बार हम देखते हैं कुछ लोग अपनी अस्मिता से ही अनभिज्ञ होते हैं, मतलब अपनी पहचान ही नहीं जान रहे हैं, जिस तरह भी हम पीछे बोले थे। जिसकी वजह से व्यक्तित्व की वह अपने व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते हैं और उनके इस व्यक्तित्व की वजह से उनका आपसी संबंध खराब होता है, वह नहीं समझ पाते हैं। पारिवारिक संबंध उनका बिगड़ने लगता है, परिवार में लोग मना करने लगते हैं, लोगों पर नकारात्मक तथा गहरा प्रभाव पड़ने लगता है। शिक्षा के क्षेत्र में तो इसका प्रभाव सबसे गहरा है, क्योंकि शिक्षक को देखकर उनके व्यक्तित्व से बच्चे सीखते हैं। शिक्षक जैसा करेगा। अब एक शिक्षक है, आया क्लास में सिगरेट जला के पीना शुरू कर दिया, तो बच्चा क्या सोचेगा? बच्चा भी वही सीखेगा ना। इसलिए शिक्षक का जो व्यक्तित्व है, इसलिए कहा जाता है शिक्षक अपनी अस्मिता के प्रति सजग रहें। तो शिक्षक अपने अस्मिता के प्रति यदि सजग नहीं रहते हैं तो बच्चा उनसे जैसा वो करेगा वैसा ही बच्चा भी सीख जाएगा, है। फिर है हमारा, अतः एक व्यक्ति के रूप में मनुष्य स्वयं का चिंतन जिस स्तर पर कर पाता है वह उसी स्तर का व्यवहार प्रदर्शित करता है। इसके बारे में पीछे बता चुके हैं। इसलिए आत्मचिंतन करना मनुष्य के स्वयं की समझ को बेहतर बनाने में आवश्यक है। अब इसके बाद है, स्वयं की समझ को बेहतर बनाने के लिए मनुष्य, कोई भी जो मानव है वो तीन तरह से इसके अलावे भी कर सकता है। तो कुछ चिंतन करता है, वो चिंतन में क्या करता है? स्वयं से प्रश्न करता है। अब जैसे हम पीछे बोले थे कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर बैठ जाता है, उसको कुछ लोग समझाएगा कि देखो बाबू, तुम ये है वो है, तुम्हारी आइडेंटिटी ऐसे। फिर वो स्वयं से पूछे कि हम क्या हैं, क्या मैं यहाँ जो बैठ रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से वो स्वयं से प्रश्न करेगा और फिर उसके उत्तर पर वो सोच समझ विकसित करेगा।
कि नहीं, हमको तो ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरी आइडेंटिटी कुछ और है, हमको गलत संगत में नहीं रहना चाहिए, तो फिर वो खुद को वहाँ से आइसोलेट करेगा, अलग करेगा धीरे धीरे, या फिर उन लोगों को भी जिसके संपर्क में वो था उन लोगों को भी समझाने का प्रयास करेगा, ये भी हो सकता है। फिर अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं, अपने जो उसका व्यक्तित्व है उसकी विशेषता क्या क्या है, उसकी अच्छाइयाँ क्या क्या है, उसमें क्या बदलाव की ज़रूरत है, क्या वो समाज को दे पा रहा है, उस पर वो विचार करेगा। आत्म अभिव्यक्ति के विभिन्न पहलू, जो सेल्फ एक्सप्रेशन है उसका, सोचना समझना, है ना, दूसरों के प्रति जो अवधारणा है, विचार है, दृष्टिकोण है, उस पर भी वो जो है कि स्वयं का विश्लेषण करेगा कि हम किस प्रकार से लोगों को देख रहे हैं, किस प्रकार से समझ रहे हैं, किस प्रकार से लोग हमें देखते हैं। फिर यहाँ पर जो है कि ये एग्ज़ाम के व्यू से लिखे हैं हमने, ठीक ना। अगर यदि इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को इस तरह से लिख देना है, और उसके बाद नीचे आकर के इतना के बाद आपको निष्कर्ष दे देना है ना। निष्कर्ष ये समीक्षात्मक बिंदु इस तरह से दे करके आपको, अब इस तरह से अगर आप लिखिएगा तो बताइए एग्जामिनर चाह के भी कुछ मार्क्स काटेगा, अच्छे से लिख दे देगा वो भी, और आप भी एकदम कॉन्फिडेंट रहिएगा, आत्मविश्वास से भरे रहिएगा कि हाँ हमने सही लिखा। अब है एक शब्द अस्मिता, वैसे ये हमको पहले बताना चाहिए था, लेट हो गया, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। अस्मिता का अर्थ है स्वयं के होने का भाव, अहम भाव है इसका शाब्दिक अर्थ, मतलब अपने होने का भाव या स्वयं के होने का भाव कि हम हैं, एक्चुअली हम हैं, है ना, समाज में हम हैं, हमारी आइडेंटिटी है। अब है इसका तात्पर्य स्वयं के व्यक्तित्व से है, जिसमें आदमी स्वयं की पहचान करता है, स्वयं के बारे में सोचता है, विचारता है, उसी अनुरूप वो व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो पहले देख लिया। अब है अस्मिता के कुछ पहलू हैं, इसके बारे में जो है ना शाब्दिक अर्थ लिख दिए, हम कुछ समझा दिए, उतना भी समझाए हैं वो सब अस्मिता से ही रिलेटेड था, इसलिए आप इसके बारे में स्वयं से लिख लीजिएगा। लिखने में जो है ना, लिखने के चक्कर में वीडियो नहीं बन पाता है, ठीक ना। फिर है अस्मिता के दो पहलू है, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक में क्या है, मनुष्य स्वयं को एक एज ए आइडेंटिटी, ऐसे अस्मिता का भी जो अर्थ है ना शाब्दिक, वो दो है। एक सकारात्मक हम दिखा दिए अहम भाव, अपने होने का भाव, और दूसरा में आ जाता है नकारात्मक में देखेंगे सत्ता का भाव, अपनी सत्ता का भाव कि मतलब हम ही हैं, जो हैं हम ही हैं। तो समाज में अगर इस तरह का कोई करता है तो ये तो गलत है, तो अपनी अस्मिता में ऐसा नहीं होना चाहिए। अस्मिता का जो सकारात्मक पहलू है उसमें व्यक्ति खुद पर विचार करता है कि हाँ हम हैं, मैं भी कुछ हूँ, बस इतना ही तक वो सीमित है कि चलो दूसरों के साथ मिलजुल कर हैं, मेरी भी पहचान है, उसकी भी पहचान है। लेकिन नकारात्मक में क्या है, जो कुछ है हम ही है, दूसरों से कोई लेना देना नहीं, दूसरा कोई क्या सोचे नहीं सोचे इससे कोई फ़र्क नहीं, जो है हम ही हैं, हमारी इस विचार से दूसरों को कष्ट पहुँचेगा कोई फ़र्क नहीं। और सबसे बड़ी बात देख लीजिए, जो S4 पेपर है ये आपको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है ना, कि हमारा जो लक्ष्य है, हम किस लक्ष्य से इस अर्थ पर हैं, इस दुनिया में हैं। हमारा लास्ट में जो बोलता है ईश्वर, अल्लाह, भगवान, परमात्मा, इन सब के का जो है आध्यात्मिक लास्ट में इसी पर जो है कि वो जाता है। तो S4 जो है इसी से ज़्यादातर अंतर संबंधित है, रिलेटेड है। तो जो समाज में रहा हुआ है जो व्यक्ति, उसको S4 पे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।